स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, जिसमें कि हमारे एंशियंट टाइम में मतलब कि हमारे जो किंग्स होते थे, जो रूलर्स होते थे, वो कैसे डिसाइड होते थे। मतलब कि बेसिकली या तो वो सेक्रीफाइसेस के थ्रू या फिर क्या थे, वॉर के थ्रू डिसाइडेड होते थे। देन जो उनके रूलर्स होते थे, उनके अंडर जो कंट्रोल एरिया होता था, जिसे हम जनपद और महाजनपद में डिवाइड करते थे। हमने जनपद और महाजनपद की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी कर ली थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मीन्स जो हमने महाजनपद स्टडी किया था, महाजनपद का मतलब एक बड़ा एरिया जो किसी एक पर्टिकुलर रूलर के अंडर आता है। तो जो महाजनपद होते हैं वहाँ पर हमने कुछ क्या स्टडी किया था। एक तो हमने स्टडी किया था कि वहाँ पर जो रूलर्स होते थे अपनी पावर और वेल्थ को शो करने के लिए फोर्ट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। अब वहाँ का जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो है टैक्सेस, मतलब कि महाजनपद का जो एरिया होता था, अब राजा महाराजा जितने होते थे उन्हें पैसा चाहिए होता था, मीन्स मनी, वेल्थ चाहिए होती थी उन बिल्डिंग्स को, उन फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। तो वो बिल्डिंग्स के लिए वो पैसा कहाँ से आता था। अब कुछ एक ओकेजनल गिफ्ट्स उन्हें मिलते थे। ओकेजनल गिफ्ट्स होता है मतलब कि कोई जैसे कोई त्यौहार हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई स्पेशल डे हो गया, उस दिन क्या होते थे, हम राजा को एज अ मतलब कि सम्मान के रूप में, एज अ रिस्पेक्ट के रूप में हम उन्हें कुछ जो पैसा, कुछ गिफ्ट्स देते थे, वो उनके लिए एक एज अ वेल्थ होती थी। एक तो वो होती थी, लेकिन जैसे जैसे एरिया बड़ा होता जाता था तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी उसको संभालने के लिए, इतने बड़े एरिया को। तो उसके लिए क्या किया, जितने भी रूलर्स थे उन्होंने टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। अब टैक्सेस हमें पता है कि जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हम पर कुछ टैक्स लगाती है और वो हमें पे करने ही होते हैं। वो क्या होती है, गवर्नमेंट की एक इनकम होती है। तो पुराने टाइम में रूलर्स की इनकम का सबसे बड़ा पार्ट टैक्सेस के थ्रू आता था। तो टैक्सेस किस किस पर लगाए जाते थे, टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स। अब एग्रीकल्चर होती थी उस टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस थे वो क्रॉप्स मतलब फसलों पर लगाए जाते थे। अप्रोक्सीमेट मतलब 1/6 ऑफ वट वाज प्रोड्यूस, मतलब जितना प्रोड्यूस किया जाता था उसका जो 6th पार्ट होता था, 1/6 पार्ट, वो एज अ टैक्सेस क्या था, रूलर को पे करना होता था, जितने भी फार्मर्स थे। उसके बाद टैक्सेस क्राफ्ट्स पर्सन पर, जैसे कि कोई लोहे का काम करता है, कोई लक्कड़ का काम करता है, उनकी जितनी भी इनकम होती थी मतलब पर डे की या पर मंथ की, उनका कुछ एक पार्ट वो एज अ टैक्सेस वो रूलर को पे करते थे। हर्डर्स, अब जितने भी जैसे वो होते थे ना, जो ये जैसे शिप्स होगी, गोट होगी, उसको जैसे चराते थे, जैसे हम चरागाह मतलब चरवाहे बोलते हैं, हर्डर्स, तो वो भी क्या थे, कुछ टैक्सेस के रूप में जो थे अपने रूलर्स को पे करते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉड एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। उसके अलावा जैसे कि कुछ व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स पुराने टाइम में भी होते थे, तो वो क्या करते थे, जितना भी ट्रेड से उन्हें पैसा मिलता था उसका भी कुछ एक पार्ट उन्हें एज अ टैक्सेस रूलर को पे करना होता था। एंड हंटर्स एंड गैदर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब गैदर्स और हंटर्स कौन होते हैं, शिकारी, और गैदर्स होते हैं जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। अब उनके पास पैसे की फॉर्म में तो होता नहीं है कोई इनकम, तो वो क्या करते थे, जो भी उन्हें प्रोडक्ट मिलता था, मतलब कि अगर शिकारी है तो वो शिकार के रूप में जो भी उन्हें मिलता था, या फिर गैदर्स थे जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट कलेक्ट करते थे, उन्हें सेल करते थे एज अ प्रोडक्ट ही, वो क्या था, रूलर को टैक्स के रूप में पे करते थे। तो मतलब कि सोसाइटी का हर एक सेक्शन क्या था, रूलर को कुछ ना कुछ टैक्स पे करता था, जिसके थ्रू रूलर को इनकम मिलती थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। अब पुराने टाइम में एग्रीकल्चर में चेंज किस वजह से आया था या क्या क्या चेंजेस आए थे। देर आर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ द प्लॉशर्स, मतलब कि हल हम जैसे बोलते हैं, हल क्या की इनोवेशन हो गई थी। तो लोग क्या थे, प्लो के जरिए मिट्टी को क्या करते थे, सॉफ्ट करते थे। प्लो के ज़रिए मतलब मिट्टी को खोदना, जिसके थ्रू वो सॉफ्ट होते थे। सॉफ्ट होने की वजह से बीज उनके मिट्टी सॉइल के अंदर इजीली चले जाते थे, जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छी होती थी। तो फर्स्ट जो मेजर चेंज था वो प्लोशर्स की वजह से था। और सेकंड था जो पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी मीन्स क्या होता था, पहले तो डायरेक्ट क्या थे, सीड्स फील्ड में वो बोए जाते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था, लोगों ने क्या किया, जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं राइस होता है, पहले हम राइस को क्या होता है, किसी जैसे पॉली हाउसेस होते हैं या कोई भी गार्डन्स होते हैं, वहाँ पर हम सबसे पहले क्या होता है, उसके बीज को सो कर देते हैं। जब उसमें से छोटी छोटी सीडलिंग, छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, तो हम उन प्लांट्स को लेकर क्या है, फील्ड में 1 बाय 1 उसको बोते हैं। उसे हम बोलते हैं पैडी, जिसे हम राइस की खेती भी बोलते हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और हमारे आसपास के एरिया में भी हमें देखने को मिलती है राइस की खेती, तो उसे बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला भी है, दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, मतलब
हम इसमें क्या होता है, पहले के टाइम में जैसे हम बीजों को क्या थे प्लांट में फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं, उसके बजाय फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। तो पहले क्या होता है, कुछ छोटी छोटी पौधों को तैयार कर लिया जाता है, फिर उन पौधों को वन बाय हैंड क्या होता है फील्ड में लगा दिया जाता है, फिर उनसे क्या होती है पूरी पूरी फसल तैयार होती है। तो दो मेजर चेंजेस थे जो उस टाइम में जो थे एग्रीकल्चर में आए थे।